आज के क्लिक में आपको मामूल के मुताबिक टेक्नोलॉजी की दुनिया के बारे में बताएंगे, लेकिन साथ ही माजी की कामयाबियों का तस्करा होगा और इनकी मुस्तकबिल में पजीराई पर गौर भी किया जाएगा। गूगल ने अपने सालाना डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस में म्यूजिक सब्सक्रिप्शन सर्विस का ऐलान किया है। गूगल प्ले म्यूजिक ऑल एक्सेस का अमेरिका में इजरा हुआ है, जो $10 माहाना पर स्पॉटिफाई और एक्सबॉक्स म्यूजिक का मुकाबला करेगी। और दूसरे ऐलानात में ये भी कहा गया कि क्रोम ब्राउजर में वॉइस सर्च भी होगी और गूगल हैंगआउट ऐप्स को मुतारिफ कराया गया, जो इस्तेमाल करने वालों को वीडियो चैट, टेक्स्ट मैसेज और तस्वीर लेने की सहूलियात फराहम करेगी, जो एंड्रॉइड और iOS डिवाइसेस के दरमियान अरसाल की जा सकेंगी। ब्लैकबेरी का कहना है कि इसकी मैसेजिंग की मकबूल तरीन सर्विस इस साल दूसरे स्मार्टफोन्स में भी दस्तयाब होगी, जिसमें स्क्रीन शेयरिंग, वीडियो और वॉइस कॉलिंग जैसे एडवांस्ड फीचर्स इस साल के आखिर तक मुतारिफ कराए जाएंगे। कुछ एनालिस्ट का कहना है कि BBM का एंड्रॉइड और iOS पर होना इस बात का सबूत है कि हार्डवेयर बनाने वाली ये कंपनी अब सर्विस फराहम करने में ज्यादा तवज्जो देगी। Amazon ने कॉइन्स का इजरा किया है। ये वो वर्चुअल करेंसी है जिसका ऐलान इसने साल के शुरू में किया था। शुरू में ये सिर्फ अमेरिका में दस्तयाब होगी। इस अमल को शुरू करने के लिए Amazon ने Kindle Fire रखने वालों को 500 कॉइन्स या $5 दिए हैं। फिलहाल इन कॉइन से सिर्फ गेम्स और एप्स खरीदी जा सकेंगी। हम हर हफ्ते साइंसी दुनिया की सैर करते हैं और टेक्नोलॉजी के नए नए अजायबात देखते हैं। हमारी निगाह हमेशा आने वाले ज़माने पर होती है, लेकिन आइए आज एक लम्हे को रुकते हैं और ज़रा पीछे मुड़कर देखते हैं। आपने CERN के बारे में तो सुना होगा। यहाँ दुनिया के मायानाज फिजिसिस्ट कायनात की तख्लीक का जायजा लगा रहे हैं, ये देखकर कि ज़र्रात इनके लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में किस तरह टकरा रहे हैं। ये वो तहकीक है जिसके बारे में सब जानना चाहते हैं। तो आज से 20 साल पहले टिम ली और उनकी टीम ने वर्ल्ड वाइड वेब को तख्लीक किया। ये सब हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर मेरे और आपके लिए HTTP के गिर्द तख्लीक शुदा है, जो डॉक्यूमेंट्स और वेब पेपर को लिंक करता है। अब CERN दुनिया की पहली वेबसाइट यानी इंटरनेट के बिग बैंग की तह को रिस्टोर कर रही है। उन्होंने इसे वर्ल्ड वाइड वेब का नाम दिया, इस बात का सबूत है कि उनका मुस्तकबिल में इसमें होने वाली तब्दीलियों के बारे में एक विजन था। लेकिन कुछ कागजात में कहा गया है कि जब आप इसे देखें तो मायूस ना हो, क्योंकि ये स्क्रीन पर सिर्फ चंद अल्फाज हैं। सो इस बारे में दो आइडियाज़ थे। एक तो ये कि ये दुनिया बदल सकता है, और दूसरा ये कि ये हकीकत में बहुत मामूली है। मामूली वो कॉरिडोर भी है जहां CERN की कंप्यूटर टीम काम करती है। गो ये देखने में काफी दिलचस्प है। ये कॉरिडोर अब जमीन में एक हॉल की मानंद है। टिमली का जाती कंप्यूटर CERN में एक शीशे के केस में महफूज है। इसको नेक्स्ट कंप्यूटर कहा जाता है और ये चलता तो है, लेकिन शायद इसका पासवर्ड टिमली ही जानते हैं। इस पे दर्ज एक नोट इसे बंद ना करने की तायीद करता है। आखिरकार ये दुनिया का सबसे पहला वेब एड्रेस था, info.cern.ch। वेब की वुसअत CERN ग्रिड से जाहिर होती है, जो एक वर्चुअल सुपर कंप्यूटर है जिसका हार्डवेयर दुनिया के 140 कंप्यूटिंग सेंटर्स में तकसीम है। इसकी तौसी करके इसे स्विस कंप्यूटर सेंटर हंगरी में भी बनाया जा रहा है। जुड़ी हुई प्रोटॉन बीम्स के जरिए ये ग्रिड लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में बहुत सारा डाटा तख्लीक करता है। ये सोच जिससे अरबों बाइट्स तक डाटा तख्लीक हो सकता है, साइंटिस्ट को जो ह्यूमन जीनोम्स में तहकीक कर रहे हैं काफ़ी हौसलाकुन साबित हो रहा है। CERN ने एक ऐसी चीज़ तख्लीक की है जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं, और उन्होंने इसके साथ क्या किया, ये सबको फराहम की। हमने टिमली से बात की और उन्होंने हमें बताया कि पर्दे के पीछे क्या हुआ था जब ये तय हुआ कि वर्ल्ड वाइड वेब सब के लिए मुफ्त होगा, बगैर किसी फ़ी या लाइसेंस के। मैंने 1989 में वेब के इजरा की तजवीज़ दी थी और 1990 में इसकी कोडिंग की। जब ये तेज़ी से फैलने लगा तो मिनेसोटा यूनिवर्सिटी ने इसके मुकाबले पर गुफर नामी एक प्रोजेक्ट शुरू किया। मगर जब लोगों को ये पता चला कि इन्हें इसके इस्तेमाल के लिए कुछ कीमत अदा करनी पड़ेगी तो लोग घबरा गए और लोग मेरे पास आए और कहा कि ये वर्ल्ड वाइड वेब क्या है। तब मैंने लोगों से कहा कि ये मुफ्त है, और साथ ही अपने एक दोस्त रॉबर्ट से बात की जो CERN की मैनेजमेंट में था, और उनके जरिए CERN से ये वादा करवाया कि इसके इस्तेमाल के लिए कोई कीमत वसूल नहीं की जाएगी। लगता है आप मुफ्त चीज़ का मुकाबला नहीं कर सकते। हम आसानी से भूल जाते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब कितनी जल्दी हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बन चुकी है। ये एक तहजीबी फ़न पारा है जिसका कायम रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इस हफ्ते का क्लिक बस यहीं तक था। आइंदा हफ्ते टेक्नोलॉजी की ताज़ा तरीन और दिलचस्प खबरों के साथ
फिर हाजिर होंगे।